नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार सरकार द्वारा दिए जाने वाले कुछ फैसलों का। वैसे फैसले जो कि संविधान में दिए गए उपबंध का कहीं ना कहीं जो उसका उल्लंघन करते हैं या फिर उल्लंघन करने की दिशा में ये कानून बनाए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19 जो कि हमारे संविधान में दिया गया है, मौलिक कर्तव्य की सूची में आता है वो, और उसमें है, मैं सबसे पहले अधिकार को बताना चाहूँगा कि भारत के सभी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं और उसमें है कि वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ मौलिक संरक्षण इसमें दिया गया है। इसमें है सभी नागरिकों को वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का। आपको बता दें कि कल एक पत्र वायरल हुआ है जो कि बिहार के डीजीपी के नाम से सभी जिलों के जो एसपी हैं और रेंज के आईजी हैं उन सभी को यह पत्र दिया गया है। इसमें जो उपबंध किया गया है, हालांकि ये पत्र जो है ये चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिशा निर्देश के रूप में जारी किया गया है, लेकिन जो उपबंध हैं वो उपबंध हमारे स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। ये आप इसका एक खंड देखिए। यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है, तो उसके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्ट किया जाए। ऐसे व्यक्ति को गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। ये जो कानून लाया गया है और सभी जिलों के एसपी के पास ये पत्र लिखा गया है, इसमें दिया गया है कि अगर आप जाम की स्थिति करते हैं या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब करते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कानून तो पहले से है कि अगर सड़क जाम करके अगर आप कानून को तोड़ते हैं, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो आप पर चार्जशीट होता है, आप पर केस दर्ज होता है, गिरफ्तारी भी होती है, सजा भी होती है। लेकिन फिर से इसे दिए जाने और सरकारी नौकरी और सरकारी ठेका, इसका उल्लेख क्यों किया गया? आखिर क्या सरकार धमकी देना चाहती है या फिर सरकार के खिलाफ जो असंतोष है उसके खिलाफ सड़कों पर जो लोग आते हैं उन्हें धमकी देने की कोशिश की जा रही है? आखिर आप ही सोचिए, कोई व्यक्ति सड़क पे क्यों आता है, कोई व्यक्ति जाम क्यों लगाता है, कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन और आंदोलन क्यों करता है? जब उसके हक की अवहेलना होती है, अनदेखी होती है। अनदेखी कौन करता है? सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए नेता। क्या बिहार सरकार, जो बिहार में परीक्षा प्रक्रिया जो चल रही है और उसमें छात्रों द्वारा धांधली का आरोप लगाया जाता है और उसको लेकर आंदोलन करने की धमकी दी जा रही है और रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्या उसे कुचलने के लिए यह प्रावधान किया जा रहा है? क्या सरकार को डर लगने लगा है कि ऐसे लोग सड़कों पे आएंगे तो उनकी जगहसाई होगी, उनकी किरकिरी होगी और इसी डर से वो इसे कुचलने के लिए ये धमकी दे रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकारी नौकरी में चरित्र प्रमाण पत्र का शुरू से वेरिफिकेशन होता है, कोई नई बात नहीं है। सरकारी जो ठेका दिया जाता है उसके लिए भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना होता है, यह भी कोई नई बात नहीं है। फिर ये गंभीर परिणाम और ये दोनों ही संवर्ग को क्यों इसमें मेंशन किया गया, सरकारी नौकरी और सरकारी ठेका? इसका मतलब है सरकार को पता है कि गड़बड़ हो रहा है, लोगों को इसकी जानकारी हो रही है और लोग लामबंद होना शुरू हो रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार ये तुगलकी फरमान क्यों जारी कर रही है? कुछ दिन पहले फेसबुक पर लिखा जाता है कि सरकारी अफसरों, नेता, मंत्री, विधायक के बारे में आप कुछ भी आपत्तिजनक लिखेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। आपत्तिजनक कहीं भी कुछ भी लिखने पर कार्रवाई का प्रावधान है देश में। आप किसी का व्यक्तिगत जो उसके स्वार्थ है, व्यक्तिगत जो उसकी गतिविधियां हैं,
जो उसका निजता का अधिकार है वो संविधान में सर्वविदित है कि उसका कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है। लेकिन इसे फिर कानून बनाकर और सरकार द्वारा जो है ये प्रचारित करने की क्या जरूरत है? क्या बिहार में सरकार जो है यहाँ की बिहारियों को अपना बंधुआ मजदूर मान ली है या अपना बिहार को उपनिवेश मान ली है कि वो कोई भी उनके खिलाफ जो बोलेगा, जो उनके खिलाफ आंदोलन करेगा, उसे धमकी दी जा रही है? क्या इसी तरह बिहार का शासन चलेगा? क्या बिहार स्पेशल स्टेट है पूरे देश में कि यहां पर ऐसे चीज को कुचलने के लिए ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं? क्या बिहार में सुरक्षा संबंधी दिक्कत है? क्या बिहार जो है वो देश के जो अविभाज्य अंग है उससे अलग होने की यहां कोई आंदोलन चल रहा है क्या कि ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं? ये क्या सैनिक राज्य है? क्या कोई मिलिट्री शासन लागू है? क्या मार्शल लॉ लागू है? क्या आखिर जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता को सभी अधिकार दिए गए हैं। यही नेता जो है जब इनके साथ कुछ जब नाइंसाफी होती है तो यही सड़क पर आ जाते हैं और सड़क से संसद तक का एक नारा देते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। और लोगों को ये अधिकार क्यों नहीं देना चाहता? आखिर किसका डर है उन्हें? आखिर कोई भी व्यक्ति, आप ही सोचिए, कॉमन सी बात है, सरकारी नौकरी नहीं देने का बात कर रहे हैं। कौन सरकारी नौकरी के खिलाफ जो है वो सड़कों पे आता है? छात्र आता है। पिछले साल भी छात्र आए थे दरोगा परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर, लाठी डंडे खाए, गिरफ्तारियां हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आंदोलन को खत्म कर दिया गया। लेकिन उसका प्रभाव भी पड़ा, विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई दी। कार्य स्थगन प्रस्ताव 2-2 दिन लाने के लिए वहां पर आवाजें उठी। राबड़ी देवी जैसे नेता जो है हाथ में दरोगा परीक्षा की सीबीआई जांच कराओ का पंपलेट लिए हुए विधानसभा के बाहर खड़ा होती हैं। क्या इससे सरकार डर रही है? क्या बिहार को उपनिवेश माना जा रहा है कि कैसे भी नियम कानून थोप दो? शराबबंदी लागू किया गया, अच्छा कदम है, लेकिन उसके लिए जो कानून लागू किए गए और उसकी आड़ में कितने लाखों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हाई कोर्ट तक ने हाथ से खड़ा कर दिया कि इतने केसों की हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसे कानून बिहार शराब के नशा में क्या डूबते जा रहा था, बर्बाद होते जा रहा था कि ऐसे कानून बनाए गए? या देश के अन्य राज्यों में शराब की बिक्री नहीं होती है, शराब का सेवन लोग नहीं करते हैं? बिहार से ज्यादा लोग शराब का सेवन दूसरे राज्यों में करते हैं। बावजूद इसके वहां के राज्य में यहां से ज्यादा शांति सुरक्षा है और वो ज्यादा समृद्ध भी है और आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बिहार में एक नया नियम है कि हर एक चीज के लिए कानून बना दो, कड़ा कानून बना दो। सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा, सरकारी ठेका नहीं दिया जाएगा। ये कैसा कानून है? किसी भी भारत के संविधान ने अधिकार दिया है, हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया है कि शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों से वो कुछ भी कर सकता है, सरकार के विरोध में जा सकता है। वो नीतीश कुमार का ये फरमान, एक फरमान निकाल लेते हैं, 50 साल से अधिक उम्र वालों को हम रिटायरमेंट दे देंगे, जो असक्षम रहेंगे। आप 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स 6 साल में पूरा कराते हैं, 5-6 साल लगाते हैं उसमें। एक एग्जाम की प्रक्रिया में 5-7 साल 10-10 साल लगते हैं। आपको इंटर स्तरीय 7 सालों से लंबित है, ड्राइवर की परीक्षा 5 सालों से लंबित है, उसके लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ता है। सचिवालय सहायक 2010 का आज तक अभ्यर्थी जो है वो 10 आपके आयोग द्वारा गलत प्रश्न पत्र सेट किए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, 4 महीना से आयोग उसके लिए कोई जवाब नहीं देता है। वो सड़कों पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? वो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो सड़क जाम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब आप बातों से नहीं सुनेंगे, कोर्ट के आदेशों से नहीं सुनेंगे, तो ऐसे में छात्र के पास क्या अधिकार है? देश का नागरिक होने के नाते उन्हें यह संविधान ने अधिकार दिया है कि जब भी उनके अधिकारों का उल्लंघन हो वो कोर्ट में जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। आप धमकी दे देते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा। सरकारी नौकरी क्या कोई वो इस तरह फोकट में तो नहीं मिलता है। उसके लिए जवानी खपानी पड़ती है, बिहार में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है। 50 साल से अधिक असक्षम को रिटायरमेंट दे देंगे। और मैं कह रहा हूं, ये अगर कानून जिस दिन लागू होगा,
सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी में चलेगा कि 50 साल के बाद कौन असक्षम है कौन सक्षम है, इसका निर्धारण करने वाले जो अधिकारी होंगे, जो पैनल होगा, वही ब्लैकमेल करेगा। अयोग्यों को, रिश्वतखोरों को पैसा लेकर उनको 60 साल के लिए कर दिया जाएगा, और जो योग्य हैं, ईमानदार हैं, उनको असक्षम साबित कर दिया जाएगा या मांग किया जाएगा, सेटिंग किया जाएगा, अलग गोरख धंधा चलेगा उसके लिए। आपने सभी आयोगों के जो अध्यक्ष हैं, चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, रिटायर्ड अफसर को आपने उसका कार्यभार दे दिया है, अध्यक्ष बना दिया है। क्या उनके द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं, जो समय लग रहे हैं, क्या आपको सही लगता है? वो बीपीएसएससी हर एक आज तक दरोगा का कोई एग्जाम नहीं हुआ जिस पर उंगली ना उठा हो, मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना गया हो, आप बता दें। यहां पिछले 30 सालों में बीएसएससी 5-5, 6-6, 7-7 साल आप नौकरी नहीं लेते हैं, आप ही के द्वारा एसआईटी का गठन होता है, आपके अध्यक्ष पकड़े जाते हैं उसमें गड़बड़ जाला करते हुए। कैसे आप कह सकते हैं कि वो जो है सक्षम है और वो उस आयोग को चला सकते हैं? बीपीएससी उसका भी आप जान रहे हैं कि आप 3-3, 4-4 परीक्षा ले लेकर उसकी पूर्ति कर रहे हैं। उसके बाद भी जो प्रश्न पत्र सेट होता है उसको लेकर हाई कोर्ट में जिरा होती है और सरकार का किरकिरी होता है। जो सेटर है, क्वेश्चन सेट करने वाले हैं, उनको लेकर तरह तरह के आरोप लगते हैं कि कैसे क्वेश्चन सेट कर दिया, कैसे अनपढ़ को आपने क्वेश्चन सेट करने के लिए दे दिया। तो कैसे हम मान सकते हैं कि आपने जो नियामक जो बनाया है, जो इसका निर्धारण करेंगे, वो योग्य हैं? आपने तो ये नहीं कहा कि वैसे लोग जो कि जिन पर आपराधिक छवि या मुकदमा चार्जशीट होता है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो मंत्री नहीं बनेंगे, वो सांसद नहीं बनेंगे। 68% आपके विधायक जो आप विधानसभा में गए हुए हैं इस बार 2020 में चुन के, उन पर आपराधिक छवि के मुकदमे दर्ज हैं। मजाल है सरकार को तो उनको कह के दिखा दे कि उन लोगों को चुनाव से बाहर किया जाएगा, उनकी विधायकी खत्म की जाएगी, उनको मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, उनको सांसद का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। सबसे आसान शिकार आपको दिखाई देते हैं वही गरीब और लोअर मिडिल क्लास। आप जब चाहे नियम बना देते हैं, उनके पास अधिकार ही क्या है? वो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के अलावा वो कहां लिख सकते हैं? उनके साथ अन्याय हो सकता है तो सड़कों के अलावा वो कहां जा सकते हैं? विनती याचना के लिए तो आपके पास जाते हैं, आपके गार्ड वाले ही बोल देते हैं साहब नहीं है। एक साधारण आदमी की पहुंच सीएम के गार्ड के तक नहीं है आज के जमाने में। कोई संज्ञान, आप तो पहले जनता दरबार चलाएं, कोई भी आदमी जाकर आपको अपनी फरियाद सुना सकता था, बंद कर दिए बाद में वो भी। आप तो जनता से भेंट करते ही नहीं हैं। आपने जो नियम बनाया है कि सरकारी नौकरी और सरकारी ठेका नहीं दिया जाएगा, तो यह नियम पहले से है कि कोई भी विधि व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करता है, हिंसा करता है, उपद्रव करता है, उसको उस पर चार्जशीट दर्ज होता है, केस दर्ज होता है, जेल जाता है, मुकदमा चलता है, और ऐसी परिस्थिति में उसे नौकरी नहीं मिलती है अगर ज्यादा वो गंभीर आरोप लगे रहते हैं तो। लेकिन ये पूरे जिले, क्या एसपी लोग जो हैं, ये बिहार पुलिस भूल गई थी क्या यह प्रावधान कि फिर से डीजीपी साहब इसे लिखकर भेजते हैं हर एक जिला में कि ऐसे परिणाम भुगतने होंगे आपको? क्या बिहार पुलिस के अधिकारी भूल गए थे ये प्रावधान? क्या कोई भी हंगामा होता है केस दर्ज होता ही है, गिरफ्तारियां होती ही हैं। ये कुछ नहीं, सरकार को पता चल चुका है, अधिकारियों को पता चल चुका है कि वो गड़बड़ कर रहे हैं और इसके खिलाफ जनता में गुस्सा आ रहा है, जनता लामबंद हो रही है। जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, जिनके हितों के साथ अन्याय हो रहा है, वो लामबंद हो रहे हैं, आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और इसे कुचलने के लिए ये पूरा सुनियोजित प्रयास है सरकार के द्वारा कि ऐसे जो होने वाले हैं आंदोलन, उसको डरा धमका कर शांत कर दिया जाए। सरकारी नौकरी में पारदर्शिता को लेकर सड़कों पर छात्र आना चाहते हैं, सरकारी नौकरी ही नहीं मिलेगा, इसकी धमकी दी जा रही है। फेसबुक, ट्विटर इस पर नहीं बोल सकते हैं आप, सरकारी अफसर, विधायक, मंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। आपको तो नियम यह बनाना चाहिए किसी के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं, और किसी के भी ऊपर उंगली उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है पर्सनली। लेकिन आप जो है अफसर बनते हैं तो आप जनता के लिए बनते हैं। आप अगर मंत्री विधायक बनते हैं जनता के लिए बनते हैं, और जनता से आपका प्रश्न पूछना वाजिब है। अगर आप उनके हितों का ध्यान नहीं रखते हैं
तो उनका पर आरोप लगाना स्वाभाविक है, लगाएंगे ही वो। ये रॉलेट एक्ट जैसे कानून बनाते आप जा रहे हैं देश में, बिहार में। क्या बिहार आपको उपनिवेश है? क्या बिहार में आप जो हैं वो अफसरशाही लागू करना चाहते हैं क्या बिहार में डेमोक्रेसी आपको खतरे में नजर आ रही है? क्या डेमोक्रेसी लागू करने का यही तरीका है क्या? डेमोक्रेसी तो ये कहा जाता है कि सरकार और जनता के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होता है, और जहां सरकार गड़बड़ करती है उसके खिलाफ जनता जो है वो सड़कों पे आती है, धरना प्रदर्शन करती है, और ऐसे में सरकार जो है वो चेत जाती है और उनके लिए कानून बनाती है जो अपने रास्ते से विमुख हो गई रहती है, फिर वो रास्ते पे आ जाती है। उसके लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। बावजूद इसकी आप कानून सभी एसपी को देते हैं कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये पूरी तरह सोची समझी साजिश है, और सरकार के कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, अफसर मंत्री, वो अपने हितों को साधना चाहते हैं, और एक तरफा जो उनके द्वारा की जाने वाली कार्यप्रणाली है उसको वो संरक्षण देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके किसी भी कार्य में कोई उंगली न दिखा पाए, और वो एक तरह से पूरे बिहार को चैलेंज कर रहे हैं। ये बिहार, आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक रूप से कितना जागरूक स्टेट है। भले ही सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक रूप से उतना जागरूक ना हो, लेकिन पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव स्टेट है। यहां पे आपके इस कानून की धज्जियां उड़ेंगी, कोई मानने वाला आपका कानून नहीं है। बावजूद इसके आप डरा रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी या सरकारी ठेका नहीं दिया जाएगा। क्या बिहार यही दो चीजों से चलता है क्या? सरकारी नौकरी या सरकारी ठेके? बिहार को आपने कृषि प्रधान राज्य से मजदूर प्रधान राज्य बना दिया, और यहां के मजदूर पूरे देश भर में जाते हैं, वहां से पैसा बेचते हैं, उससे भी बिहार चलता है। अगर वो नहीं जाए, बाहर श्रम अपना ना बेचे, तो बिहार के कितने घरों में चूल्हा नहीं जलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे तुगलकी फरमान जारी न करें, और बिहार के लोगों को पता है कि कैसे रोड जाम किया जाता है, कैसे धरना प्रदर्शन किया जाता है, और कैसे बहरी सरकार को जगाया जाता है, और कैसे तानाशाही सरकार को उखाड़ कर भी फेंका जाता है। तो ऐसी गलतियां आप न करें, और ऐसे धमकी भरे पत्र जो हैं वो वायरल न किया करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में बैकफुट पर आप ही को आना है, और आप ही को बाद में जवाब देना पड़ेगा, और आपको जवाब देते नहीं बनेगा। बाद में आप मुंह छिपाएंगे इससे कि कैसे आपने ये तुगलकी फरमान जो है वो जारी कर दिया। तो बहुत अफसोसजनक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण असंवैधानिक फैसला है बिहार के डीजीपी का पत्र ये, जो कि एक तरह से पूरे बिहार वासियों को धमकी दे रहा है कि अगर आपने मेरे खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन या विरोध दर्ज किया, या कहीं कुछ बोला फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तानाशाही देश में नहीं चलेगी, बिहार में नहीं चलने वाली है। बिहार जेपी की भूमि है, जननायक जयप्रकाश नारायण की भूमि है। इंदिरा गांधी जिनका स्तुति चलता था पूरे देश में, उनको उखाड़ फेंकने में यहाँ के छात्रों को कोई वक्त नहीं लगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये उस सरकार का नियम है जो कि खुला आंदोलन की पैदाइश है, संपूर्ण क्रांति की पैदाइश है। संपूर्ण क्रांति क्या था आखिर? देश में तानाशाही शासन के खिलाफ लामबंद हुए छात्रों का आंदोलन था 1975 में, जिसके नेता बने थे जेपी, जयप्रकाश नारायण, और उन्होंने पूरे देश में आंदोलन चलाया था। और 1977 के चुनाव में इंदिरा सरकार, जो कि देश में इमरजेंसी लाई थी, काला कानून लाई थी, उनको उखाड़ के फेंका गया। उसकी पैदाइश है ये नेता, जो कि आज बिहार में ऐसे कानून बना रहे हैं कि धरना प्रदर्शन जाम करने वाले को सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा, सरकारी पट्टा नहीं दिया जाएगा। काफी अफसोसजनक है। कम से कम आपकी जहां से जन्म, आपका जन्म जहां से हुआ, राजनीतिक जन्म जहां से हुआ है, उसके महत्व को समझिए, और आप उसी पर अंकुश लगा रहे हैं कि बिहार में कोई आगे जन नेता ना उभर पाए। क्या आपकी मंशा क्या है आखिर? बहुत अफसोसजनक है, और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। ऐसे धमकियों से बिहार नहीं डरने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।